आगे देखो वोकैब में पहला वर्ड लिखा हुआ है डेसिमेट। इसका मतलब होता है किसी को मारना या फिर नष्ट करना, है ना। तो मारना मतलब नरसंहार करना यानी किल करना, या नष्ट करने के लिए हम क्या कहेंगे, डेस्ट्रॉय, है ना। डेस्ट्रॉय, डेमोलिश। देखो डेस्ट्रॉय लिखा, डेमोलिश, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्पेट, ऑब्लिटरेट, वाइप आउट, सेट एसाइड, नलीफाई, काउंटरफेंड, काउंटरमेंड, है ना। काउंटरमेंड का मतलब कैंसिल करना, नष्ट करना, इफेस कह सकते हैं हम। एक्सपंज लिख सकते हैं, एक्सपग्न लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग्स हुए हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम डेवस्टेट, क्या लिखेंगे, डेवस्टेट, डेमोलिश। एक वर्ड दिखाया था, ए वर्ड पे मैंने एनीहिलेट। एनीहिलेट का मतलब भी तो नष्ट करना होता है, एनीहिलेट, एनीहिलेट, है ना। ENNIHILATE, एनीहिलेट। एनीहिलेट का मतलब डेस्ट्रॉय, नष्ट से संबंधित है। डेमोलिश, डेवस्टेट हो गया, किल हो गया, एनीहिलेट। ऑब्लिटरेट भी लिख सकते हैं, एक्सटर्मिनेट भी लिख सकते हैं, है ना, एक्सटर्मिनेट। इरेडिकेट भी लिख सकते हैं, है ना, इरेडिकेट। इरेडिकेट आ गया, एक्सटर्मिनेट आ गया। एक्सटर्बेट भी लिख सकते हैं, एक्सटर्बेट का मतलब भी नष्ट करना होता है, ठीक है। बाकी ऑब्लिटरेट, रेवेज, रेवेज का मतलब भी नष्ट करना, नष्ट से संबंधित। रेवेज, रेज, RAJD, रेज। रिवॉक, रिवॉक का मतलब कैंसिल करना, रिपील, रेसिंड, ठीक है। और काउंटरमैंड, कैंसिल और नलीफाई, सेट एसाइड, ये इसके मीनिंग्स होते हैं। नष्ट करना, मिटाना, इफेस कह सकते हैं, एक्सपंज लिख सकते हैं, एक्सपग्न लिख सकते हैं, ठीक है। इसके मीनिंग होते हैं नष्ट करना या डेस्ट्रॉय से संबंधित। ऑब्लिटरेट एंड वाइप आउट एंड डू अवे विथ, डू अवे विथ का मतलब भी डेस्ट्रॉय होता है, ठीक है। डिसाइफर का मतलब होता है आशय निकालना या मतलब समझना, यानी कि डिकोड करना, क्या करना, डिकोड कह सकते हैं, ठीक है। या फिर समझने के लिए परसीव लिखते हैं, परसीव। डिसर्न भी लिख सकते हैं, डिसर्न, आशय निकालना, डिसर्न कह सकते हैं, ठीक है। डिसर्न आ गया। या एक समझने के लिए फ्रेजल वर्ब आती है मेक आउट या कंप्रेहेंड, क्या लिख सकते हैं, कंप्रेहेंड। कंप्रेहेंड, एप्रेहेंड, एप्रेहेंड का मतलब भी समझना या जानना या गिरफ्तार करना, तीन मीनिंग होते हैं। तो एप्रेहेंड का मतलब भी अंडरस्टैंड से संबंधित होता है। कंप्रेहेंड हो गया, एप्रेहेंड हो गया। आशय निकालना मतलब किसी का एक्सप्लेन करना, तो हम कहेंगे एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, इलुसिडेट, है ना। इलुसिडेट का मतलब समझाकर स्पष्ट रूप से कहना। इंटरप्रेट, कंस्ट्रू का मतलब भी व्याख्या करना, एक्सप्लेन से संबंधित, तो वो भी इसी के मीनिंग होंगे, ठीक है। या हम अंडरस्टैंड भी लिख सकते हैं, मेक आउट का मतलब भी अंडर, समझने से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग हुए। अब डिक्लिविटी का मतलब होता है ढाल या उतार, यानी कि हैंगिंग, हैंगिंग लिख सकते हैं, या डिक्लाइन लिख सकते हैं, या डाउन हिल लिख सकते हैं, है ना, डाउन हिल। डिकलीट का मतलब होता है सिर काटना, या फिर होता है नीची गर्दन वाला या कम गले वाला वस्त्र पहने हुए। डिकम्पोजिशन का मतलब सड़ाव होता है, यानी कि रोटिंग, क्या कहेंगे, खराब से संबंधित, रोटिंग की लिख सकते हैं, ROTTING, या डीके लिख सकते हैं, है ना, खराब। या पुट्रीडिटी, क्या होता है, पुट्रीडिटी, ये भी लिख सकते हैं, पुट्रीडिटी, डीके, रोटिंग, पुट्रीफिकेशन, पुट्रीफेक्शन, रोटिंग, डीके और पुट्रीडिटी, इसका मतलब खराब या सड़ाव से संबंधित, ओके। अब आता है डिकोरम का मतलब होता है शिष्टता या शालीनता, यानी कि प्रॉपर्टी, सिमलीनेस, रिफाइनमेंट, क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट। या एक वर्ड लिखते हैं हम, ये वर्ड लिखते हैं एटिक्विट, ETIQU, यहाँ आएगा नहीं, ETIQUETT, एटिक्वेट का मतलब शिष्टाचार से संबंधित है, ठीक है। या फिर कर्टेसी भी लिख सकते हैं शिष्टाचार के लिए, तो प्रोटोकॉल भी लिख सकते हैं, है ना, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। या पोलाइटनेस, क्या लिखेंगे, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस भी लिख सकते हैं, पोलाइटनेस, प्रोटोकॉल, एटिक्वेटी, रिफाइनमेंट, सिमलीनेस, है ना। इसका मतलब होता है शिष्टाचार या शिष्टाचार से संबंधित शालीनता, जिसे हम कहेंगे, ठीक है। डिकॉय का मतलब खतरे में डालने वाला व्यक्ति या फंसाने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। ल्यूर एंड बैट, या फिर एक और इसका मीनिंग होता है BIT, ये है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, हम कहेंगे इम्प्लीकेट, फंसाने के लिए इम्प्लीकेट कह सकते हैं हम। अगर किसी को प्रलोभन देते हैं तो हम कहेंगे टेम्प्ट, क्या कहेंगे, टेम्प्ट।
या एंटाइस, एंटाइस ENTICE है, ठीक है। और एक वर्ड लिख सकते हैं हम इनवेगल INVIGLE, इसका मतलब प्रलोभन से संबंधित है। क्या है? प्रलोभन। ये ऊपर के मीनिंग है, जैसे टेम्प्ट है, एंटाइस है, इनवेगल है ना। बेविच है, किसी को हम मंत्र मोहित करना, अपनी ओर चार्म कह सकते हैं, है ना। चार्म, फैसिनेट या अट्रैक्शन से संबंधित, तो फैसिनेट एंड चार्म कह सकते हैं। इनवेगल, एंटाइस, टेम्प्ट, तो प्रलोभन या लुभावना, ये इसके मीनिंग्स होते हैं। ये ऊपर वाले के हैं। अब डिक्रेपिट्यूड का मतलब होता है जड़ता या जीर्णता, यानी कि इसके लिए वर्ड आता है डिलैपिडेशन। क्या आता है? डिलैपिडेशन, ठीक है। या फीबलनेस, एनफीबलमेंट भी लिख सकते हैं, फीबलनेस। या इंफर्मिटी या एनफीबलमेंट, इंफर्मिटी भी लिख सकते हैं, कमजोरी है, एनफीबलमेंट। एनफीबलमेंट आएगा नहीं। या वीकनेस मतलब इंफर्मिटी, फ्रेलिटी, एनफीबलमेंट है, ई है ना ये, ENFEEBLEMENT। फीबलनेस, एनफीबलमेंट या डिलैपिडेशन, या हम कह सकते हैं कमजोरी, तो इंफर्मिटी या वीकनेस। इंफर्मिटी लिख सकते हैं INFIRMITY, ओके। डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना या अवमूल्यन करना। अब निंदा करने के लिए तो सेंस्यूर, ये लिखते ही हम सेंस्यूर लिख सकते हैं। क्रिटिसाइज लिख सकते हैं, क्रिटिसाइज। या कंडेम लिख सकते हैं, सेंस्यूर, क्रिटिसाइज, कंडेम, है ना ये। और क्या लिख सकते हैं निंदा के लिए? विलीफाई लिख सकते हैं, नॉर्मल हम क्या लिखते हैं? विलीफाई। अब देखो, निंदा के लिए ये वर्ड से शुरू करते हैं, तो पहला वर्ड लिखा है मैंने एबहॉर, ठीक है। एबहॉर के बाद आता है एबोमाइनेट। बी पे लिखा है बिरेट, इसका मतलब भी निंदा या भर्त्सना करना। सी पे कंडेम, क्रिटिसाइज, है ना, कंडेम और क्रिटिसाइज और सेंस्यूर। डी पे चलते हैं तो डिस्पैरेज, डिसडेन, ये भी इसी के मीनिंग्स होते हैं, डिसडेन। और ई पे चलते हैं तो एग्जिक्रेट, एग्जिक्रेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एग्जिक्रेट, EXECRAT। एग्जिक्रेट का मतलब भी निंदा करना या नफरत करना, ठीक है। उसके बाद काफी बड़े, ऑब्जुरगेट लिखा हुआ है, अपब्रेड लिखा हुआ है, ठीक है, अपब्रेड। विलीफाई लिखा हुआ है, स्लेंडर कह सकते हैं बदनामी के लिए, और स्कॉर्न लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब होता है निंदा करना, नफरत करना। बिरेट भी लिख सकते हैं, BERAT, बिरेट। अब डिड्यूसिबल का मतलब होता है डिडक्टिव, घटा देने योग्य, डिडक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे वर्ड है डिफॉल्केट का मतलब होता है हड़पना, यानी कि एक प्रकार से सीज करना, कॉन्फिस्केट या एम्बेजल, गबन करना, या मिस एप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट और एप्रोप्रिएट। या पिल्फर या फिल्स, लूट या मरोड़ से संबंधित है, लूटना किसी को, तो ग्रैब भी कह सकते हैं, इम्पाउंड कह सकते हैं, और इसके मीनिंग्स ये होते हैं, ठीक है। तो एम्बेजल का मतलब होता है गबन, घोटाला जो करते हैं ना, एम्बेजल। या मिस एप्रोप्रिएट, या पिल्फर यानी उड़ाना, ले जाना, ठीक है। पिल्फर भी लिख सकते हैं, लूट से संबंधित हुआ तो ये भी इसी का मीनिंग होगा। एम्बेजल, मिस एप्रोप्रिएट, पिल्फर मैंने लिखा, फिर और ग्रैब भी लिख सकते हैं लूट के लिए। और एक वर्ड जो इसके काफी अच्छे हैं, कॉन्फिस्केट और सीज, एप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट या स्टेल से संबंधित हो गए, तो ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। अब आता है डिफेमेशन, मतलब बदनामी, यानी कि ऑब्लॉक्वी, ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम लिख सकते हैं, ऑप्रोब्रियम का मतलब अपमानजनक, ऑब्लॉक्वी लिख सकते हैं, ठीक है, OBLOQUY। और क्या लिख सकते हैं? विलिफिकेशन, क्या लिखेंगे? विलिफिकेशन। क्रिटिसाइज्म भी लिख सकते हैं, CRITICISM, क्रिटिसाइज्म, विलिफिकेशन, ऑब्लॉक भी लिखा है। सेंस्यूर भी लिख सकते हैं बदनामी के लिए, डिफेमेशन लिख सकते हैं, डेरोग्रेशन लिख सकते हैं, डेनिग्रेशन लिख सकते हैं, एनिमेट वर्सन लिख सकते हैं, उसका मतलब एक गुण दोष निरूपण या बदनामी। एनिमेट वर्सन आ गया, विलिफिकेशन। और एक वर्ड लिख सकते हैं स्कैंडल, स्लैंडर, स्लैंडर भी का मतलब भी बदनामी होता है, ठीक है।
एस्पर्जन, ASPERSIONS, एस्पर्जन का मतलब भी बदनामी होता है, ठीक है, ये इसके मीनिंग्स होते हैं। ओके, अब आता है डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, एरर या मिस्टेक या ब्लंडर, है ना, ब्लंडर लिख सकते हैं, भूल, त्रुटि। डिफेक्शन का मतलब होता है पक्ष धर्म कर्तव्य का त्याग या अभाव कह सकते हैं, डेजर्शन, या हम लिखेंगे एपोस्टेसी, क्या लिखेंगे, किसी धर्म को छोड़ना, एपोस्टेसी, है ना, एपोस्टेसी लिख सकते हैं, धर्म ही का त्याग कर रहे हैं तो, या फिर धर्म का त्याग कर रहे हैं तो एक प्रकार से गद्दारी है, तो परफीडी भी लिख सकते हैं, परफीडी का मतलब गद्दारी होता है, वो इसके सिनोनिम्स होंगे। या फिर एक धर्म को छोड़ के कहीं और चले जा रहे हैं तो इसका मतलब चुपके से जा रहे हैं, तो एक विद्रोह कर रहे हैं तो एब्सकॉन्डिंग यानी चुपके से जाना, है ना, डिकैम्प कर जाना अपने आप में, तो डिकैम्पिंग या एब्सकॉन्डिंग लिख सकते हैं। या एक वर्ड लिखा जाता है कि वो एक विद्रोह है, अपने पक्ष को छोड़कर किसी दूसरे पक्ष में जाते हैं तो एक विद्रोह भी माना जाता है, तो म्यूटिनी विद्रोह, रेबेलियन, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, ये भी इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। डेफरेंस का मतलब होता है आदर की पूर्ति, जो आदर पूर्ति हो तो उसको रेस्पेक्ट कहते हैं, किसी को रेस्पेक्ट देना, या रिगार्ड कह सकते हैं, है ना, रिगार्ड, या एस्टीम लिख सकते हैं, एस्टीम, सम्मान देना किसी को, यानी कि हम कहेंगे रिवेरेंस, किसी को आदर सम्मान देना, रिवेरेंस भी लिख सकते हैं। ओके, अब आता है डिफाइल का मतलब गंदा करना, किसी को खराब करना, तो पॉल्यूट और प्रोफेन लिखा हुआ है तो कंटेमिनेट लिख सकते हैं, कंटेमिनेट का मतलब गंदा करना, है ना। बाकी गंदा करना, या जैसे टार्निश है, सली है, टेंट है, TAINT, स्पॉइल है, सॉइल है ना, बेसमिस है, बी फाउल है, वो भी इसके मीनिंग्स हो जाएंगे। अब किसी के ऊपर कलंक लगा दे तो करप्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, विक्टिमाइज, स्टिग्मेटिस, वो भी इसके सिनोनिम्स ही आते हैं सारे मिलजुल के। या हम भ्रष्ट करना किसी को, है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सली, किसी को कलुषित या गंदा करने के लिए सली सबसे अच्छा वर्ड है, SUWY। टार्निश भी लिख सकते हैं, टेंट लिख सकते हैं, स्पॉइल, सॉइल, ये इसके मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। अब आता है डेफिनेटिव का मतलब होता है फिक्स है, यानी निश्चयात्मक है, तो फाइनल कंप्लीट लिखा हुआ है तो डेफिनेट लिख सकते हैं, डेफिनेट। एब्सोल्यूट है, पूरा है ना, सब तरह से पूर्ण है तो एब्सोल्यूट भी लिख सकते हैं। डेफिनेट है, पॉजिटिव है, जिसने एक बार फिक्स ले लिया है निश्चय, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव सोच रहा है, तो पॉजिटिव भी इसका सिनोनिम्स हो गया, है ना, डेफिनेट हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर, अब जिसने कोई एक निश्चय ले लिया है तो अब वो कोई दूसरी शर्त नहीं लगाएगा, तो हम कैटेगोरिकल कह सकते हैं, अनकंडीशनल कह सकते हैं, है ना, शर्त रहित या अनकंडीशनल है, अब कोई किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो फाइनल कंप्लीट लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट भी लिख सकते हैं वहां पे। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है मोड़ना या मोड़ना, यानी विचलित होना, तो टर्न असाइड कहेंगे, डेविएट लिख सकते हैं, डाइवर्स लिख सकते हैं, एवर्ट लिख सकते हैं, ध्यान भटकाना किसी का। या फिर हम कह सकते हैं स्वेयर वे, वीर यानी चेंज ऑफ डायरेक्शन, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टर्न असाइड या डेविएट विचलित होना, या डाइवर्स, या स्वेयर वे, या VWER, है ना, VWER, वीर, चेंज ऑफ डायरेक्शन। एवर्ट कह सकते हैं, विचलित होना, ध्यान भटकाना, तो एवर्ट भी कह सकते हैं हम। तो डाइवर्स हो गया, डेविएट हो गया, विचलित होना है, मुड़ना मुड़ना एक प्रकार से विचलित होना ही हुआ, ऐसे। डिफरे का मतलब होता है खर्चा चुकाना, जैसे किसी ने पैसे लिए तो उसका चुका रहे, तो पे ऑफ कहेंगे, या लिक्विडेट एक बार बात, ये इसका मतलब होता है ऋण का भुगतान करना, ठीक है। तो हम लिक्विडेट लिख सकते हैं, LIQUIDAT, लिक्विडेट, या पे ऑफ करना, किसी को वापस रीपे करते हैं, पे ऑफ कह सकते हैं, ठीक है।